हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी, यहाँ सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कैटिल का कल्चर फ्री ट्रस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। बेहतरीन प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैटिल का कल्चर फ्री ट्रस्ट संबंधित आपका है बुद्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है। जी हाँ, स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है। आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास, संवेदनात्मक परिपक्वता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण है। जी हाँ, यह किसके लक्षण है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आप सबके आंसर देखे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन। जी हाँ, समायोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, MMPI सेकंड परीक्षण का संबंध। जी हाँ, इस परीक्षण का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। अगर एक सरकारी सीट प्राप्त करनी है तो आंसर देने से शर्माए नहीं, आंसर दीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, व्यक्तित्व से संबंधित है यह परीक्षण MMPI सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 10 माह तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? जी हाँ, किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सुपरफास्ट आपका टेस्ट चल रहा बाल विकास का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सहज क्रियाओं की। जी हाँ, प्रधानता सहज क्रिया मतलब कोई भी क्रिया है आसानी से कर लेता है, जैसे बैठना, उठना, ये सब सहज क्रियाओं की प्रधानता सर्वाधिक रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाटिया बैटरी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है। राइट आंसर आपको हो जाएगा बुद्धि अध्ययन से या बुद्धि परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है क्योंकि। जी हाँ, 4 विकल्प। करके सीखना मतलब कोई काम स्वयं करे, ये किस लिए उपयोगी होता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। राइट आंसर सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कोई बालक है करके सीखता है तो इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी हो जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक के प्रश्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया? जी हाँ, किस पर विशेष बल नहीं दिया गया? आंसर दें सब स्टूडेंट। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। समझ पर विशेष बल नहीं दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, निम्न में से दिए गए विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? आंसर दे सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर है ये निर्भर करता है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से? जी हाँ, समस्या समाधान की बात की जा रही है, ये किससे संबंधित है और यह किस स्तर का है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट दीजिए। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर है समस्या समाधान। तो चिंतन इस तरह से होगा कि बच्चा बालक होगा, चिंतन करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेवलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, पेवलन का सिद्धांत। राइट आंसर ये हल ने किया पेवलन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक प्रयास एवं भूल। बंडूरा सामाजिक सिद्धांत दिया था।
अल्बर्ट बंडूरा ने, और वाटसन ने दिया था। वाटसन किससे संबंधित, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। व्यवहारवाद से संबंधित है या किसी और से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, पुरस्कार पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक को अगर कोई गिफ्ट करते हैं, प्राइज देते हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दें, राइट आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, अगर कोई प्राइज देंगे, इनाम देंगे, तो बच्चा प्रोत्साहित होगा और किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। जी हाँ, किसने दिया था, सभी लोगों को आंसर देना है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत दिया, प्रत्यय दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अल्बर्ट बंडूरा। जी हाँ, किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। जी हाँ, एक कार्य कर रहे हैं, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसके जो स्थानांतरण है उसको हम क्या कहेंगे। जी हाँ, इसमें स्थानांतरण हुआ ही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या चीज मिलता है, फीडबैक क्या मिलता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। मासिक रिपोर्ट भेजने से कौन सा क्रियाकलाप होता है या फिर क्या चीज गेन होती है। आंसर दें सब स्टूडेंट, शिक्षकों को। राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, जिससे कोई भी बालक से संबंधित जो भी बात होती है, डिस्कस होती है, पढ़ाई में कमजोर है या किसी और चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें शिक्षक अभिभावक के माध्यम से प्राप्त करते हैं, सूचनाओं प्राप्त करते हैं, और तथा उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, या फिर उसको ज़्यादा समय देना है, या फिर स्पेशल तैयारी कराई जाती है, मतलब कि पिछड़ा बालक है उसको ज़्यादा टाइम देना, एक्स्ट्रा क्लास देनी है, ये सारी चीज़ डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, कोहलर। जी हाँ, कोहलर। उपयोग किसने किया, चैंपेंजी, कोहलर ने चैंपेंजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्याओं से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। जी हाँ, तब आप क्या उचित समझेंगे। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अपनी समस्या अपने तक से ही सीमित रखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो यह बालक किस प्रकार का बालक है। आंसर दें सब स्टूडेंट। अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, असंतुलित बालक। आंसर देना सभी को। बुद्धि लब्धि 150 है। राइट आंसर जो बालक है आपका अति प्रतिभाशाली बालक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक। जी हाँ, कौन सी बातें सम्मिलित की जानी वाली आवश्यक हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण है। जी हाँ, समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जी हाँ, प्रमुख उद्देश्य क्या है, दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना सब स्टूडेंट को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट।
राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चे के संपूर्ण विकास में विद्यालय व समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, यह उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। अगर बालक प्रतिभाशाली है तो जल्दी सीख लेगा, अगर पिछड़ा बालक है तो देर से सीखेगा, तो ये उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर। जी हाँ, स्वतंत्र चर कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षक आपका स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, इसका प्रमुख कारण क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर सभी को देना है अगर एक सरकारी सीट प्राप्त करनी है। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, शिक्षण अधिगम का सुचारू ढंग से चलाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? जी हाँ, बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। पर्याप्त सुविधाओं का होना, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या समुदाय के शैक्षिक कार्य? जी हाँ, समुदाय की बात हो रही है, उसके शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। काफी बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना आपको। समुदाय के शैक्षिक कार्य में आपका सार्वजनिक शिक्षा की स्थापना, पौध शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, या सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जी हाँ, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? जी हाँ, क्या सर्वोत्तम उपाय है? आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह यह कौन सी चीज़ करे या क्रियाकलाप करे या क्या चीज़ बताए? तो आपका राइट आंसर देना है दिए गए विकल्प के अनुसार। न पढ़ने का निवेदन कर रहे हैं बालक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें, या फिर कोई स्टोरी या कोई समरी सुनने सुनाने का कार्य करें, जिससे इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी तथा बालक जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उससे हटकर जो सामाजिक नॉलेज है उसके बारे में बातचीत करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? जी हाँ, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका है सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए टॉप 30 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की, तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, शेयर करना क्लास को, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, इसी के साथ में आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।